दोस्तों, आज हम आपको ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालना बताएंगे जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण घन नहीं होती हैं, लेकिन उनका घन हम शॉर्टकट मेथड से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें आपका बहुत समय बचने वाला है। ये समय आपके बहुत काम में आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अंडर रूट एट के घनमूल की, यानी एट का जो घनमूल है, तो चूंकि एट जो है अपने आप में परफेक्ट क्यूब है, तो एट का घनमूल आप आसानी से दो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो 27 हो, 27 का घनमूल हो, 27 का घनमूल आप आसानी से तीन लिख देंगे। अगर मान लीजिए 125 है, इसका अगर घनमूल है तो आप आसानी से पांच लिख देंगे। अगर मान लीजिए 64 है, 64 का घनमूल है तो आप आसानी से चार लिख देंगे, क्योंकि ये सारी संख्याएं अपने आप में घन है, पूर्ण घन है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ये आठ है, आठ की जगह पे अगर नौ होता, नौ का आपको घन निकालना होता, तो आप क्या करेंगे? तो नौ का घन अगर आप पुराने मेथड से निकालेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसे देखिए क्या करना है, नौ का घनमूल निकालने के लिए अब देखेंगे कि ये नौ जो है, ये इसके पास की ऐसी संख्या है जो कि जिसका घन बनता हो। तो जैसे आठ है, नौ आठ के पास की संख्या है जो कि आठ अपने आप में पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, तो आठ लिख देंगे प्लस एक लिख देंगे, क्योंकि आठ और एक नौ होता है। अब देखिए आठ का तो घनमूल हम निकाल लेंगे, आठ का घनमूल होता है दो, प्लस अब एक हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद में चूंकि इसका घनमूल निकालना है तो तीन गुणा, अब ये दो है तो दो का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा दो प्लस एक बटे तीन गुणा दो का वर्ग हो जाएगा चार, बराबर दो प्लस एक बटे तीन चौक 12। अब दो प्लस 12 से जब एक के लिए भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 0.012। तो ये अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा 2.08 अप्रोक्सीमेट। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अगर होता 25, 25 का आपका घनमूल निकालना है, तो 25 जो है आप देखिएगा 25 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो कि अपने आप में पूर्ण घन है। तो जैसे मान लीजिए 25 के पास एक तो होगी तो एक तो होगी आठ और एक होगी 27। तो 27 जो है वो पास में है, 25 से के पास में 27 जो है ज्यादा पास में है, तो इसलिए हम लिख लेंगे घनमूल 27। अब ये 27 से दो कम है तो 27 में से दो हटा देंगे, तो ये देखिए 27 का घनमूल हम लिख लेंगे, 27 का घनमूल आता है तीन, माइनस दो हम ऐसे ही उतारेंगे बटे तीन गुणा, अब देखिएगा ये भी तीन आया है तो तीन का हमें वर्ग करना होगा, तो ये हो जाएगा तीन माइनस दो गुणा दो बटे तीन, और तीन का वर्ग नौ, नौ तीन 27 हो जाएगा 27। तो तीन माइनस 27 से दो के लिए जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव लगभग 0.9 आएगा। अब जब तीन में से 0.09 जब माइनस करेंगे तो ये बचाएगा 2.01, ये अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा। 2.91, सॉरी 2.91, ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर होता 121 मान लीजिए 121, इसका आपको घन निकालना है। तो 121 देखिए, हम देखेंगे इसके पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि अपने आप में पूर्ण घन है, तो वो है 125। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 125। अब 125 से ये चार कम है तो माइनस चार लिख देंगे, तीन बराबर, अब देखिए 125 का घनमूल आता है पांच, माइनस चार ऐसे ही उतार लेंगे बटे ये तीन उतारेंगे गुणा, अब देखिए पांच जो है पांच का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पांच माइनस चार बटे तीन गुणा पांच का वर्ग हो जाएगा 25।
इज इक्वल टू 5 माइनस 4/25 या 75। तो ये जो है हम चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर सकते हैं, या फिर यहीं पे हम चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो 5 में से 75 से जब 4 के लिए डिवाइड करेंगे तो लगभग 7×5 = 35, लगभग 0.05 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। 5 में से 0.05 जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4.95। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक आप करके दिखाइएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए 217, इसका आपको घन करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में।